सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे गॉडेसेस के जितने भी इस वर्ल्ड में गॉडेसेस हैं उन सब का ये डेक मिला के है। इन गॉडेसेस में जो भी गॉडेसेस के मैसेज आएंगे आपके लिए, क्या संदेश लेके आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं, कुछ भी आपको बताने की जो गॉडेसेस कोशिश करेंगी, देवियाँ। ठीक है, देवियों की आज हम ब्लेसिंग्स लेंगे कि कौन सी देवी, कौन सी एंजल और कौन सी गॉडेस आपको क्या सलाह दे रही हैं, क्या आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, मैं यहाँ से आपको बता दूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, सो गाइज, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं कि दीदी थर्ड पार्टी के बारे में हमें जानना है, थर्ड पार्टी पे प्लीज़ आप रीडिंग कीजिए, एंड करंट सिचुएशन हमारे पर्सन की आप प्लीज़ रीडिंग कीजिए। तो देखिए, मैंने यही चीज़ अब सोची है, जैसे कि आप अगर मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं तो अब आप देख ही रहे होंगे कि मैं एक दिन थर्ड पार्टी को लेके रीडिंग्स डालती हूँ या आपकी करंट एनर्जीज़ को लेके, जिसमें मैं आपको शो करती हूँ कार्ड्स, और एक मैं डिवाइन गाइडेंस जिसमें मैं अपना फेस शो करके आपको रीडिंग करती हूँ। तो अब ऐसे ही आएगी, क्योंकि हर बार मुझे थर्ड पार्टी में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना, हर बार नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इसमें एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि टाइम टू टाइम अगर आप थर्ड पार्टीज़ के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको देती रहूँ, एंड साथ के साथ डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं मैं उसकी भी बीच बीच में वीडियोज़ लाती रहूँ। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको एक दिन थर्ड पार्टी या आपके पर्सन से जो भी एनर्जीज हैं, जो भी की जस्टिस को लेके जो भी है एनर्जीज, वो आपको मिला करेंगी। प्लीज़ उनको भी ज़्यादा आप एक्सप्लोर कीजिए, उनमें भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस होती है, और डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस है उसके लिए भी मैं एक दिन करके ऐसे वीडियोज़ लाती रहूँगी, क्योंकि हर तरह की नॉलेज देना मैं समझती हूँ ज़रूरी है क्लाइंट्स को, या आप मेरे कलेक्टिव्स को हर तरीके के मैसेज देना। रोज़ थर्ड पार्टी की रीडिंग्स तो नहीं लाई जा सकती, क्योंकि कई बार ऐसे चैनलाइजिंग होते हैं कि आपको डिवाइन गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप थर्ड पार्टी को तो इरादों को समझ सकें, अपने पर्सन की चीज़ों को डेली अप टू डेट समझ सकें, लेकिन साथ के साथ ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, देवी देवता आपसे क्या कह रहे हैं, जिसको आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके क्या संदेश है, वो भी तो आपको कहीं ना कहीं समझने की और आगे फॉलो करने की ज़रूरत है ना। तो हर तरीके की वीडियोज़ मैं लाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ आप इस तरीके से डीमोटिवेटेड मत होइए कि कभी कोई तो कभी कोई, हर तरीके की गाइडेंस मैं लाती हूँ। ठीक है, सो आज मैं लाई हूँ देवियों की गाइडेंस गॉडेस एंजल से। मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये सब गॉडेस, ये जो हैं, कुछ मैंने अभी 2-3 डेक्स नए मंगवाए हैं। सो देखते हैं कौन सी गॉडेस आपको क्या आशीर्वाद दे रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं और क्या समझा रही हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, कार्ड्स निकल के आए 2। पहले कार्ड निकल के आया जेन्युइन ट्रू लव। द रोमांटिक स्टेयरिंग्स इन योर हार्ट हैव propelled द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। वाओ, सो यहाँ पे आप खुश हो जाइए, वो फेमिनाइंस खुश हो जाएं, वो लोग खुश हो जाएं, या ऐसे मेल्स जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है वो लोग खुश हो जाएं जो रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ब्यूटीफुल कार्ड इन गॉडेस का आया है। आपकी लाइफ में ट्रू लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इफ़ यू आर अनमैरिड, यू आर मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट, सोल पार्टनर। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा ब्यूटीफुल सोल पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके जीवन में एक ट्रू लव आने को दस्तक दे रहा है। एंड इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं, तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई सेपरेशन चल रहा था, कोई सर्कमस्टेंसेस अप एंड डाउन्स चल रहे थे, आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिज़ास्टर हो रही थी, है ना, सेपरेशन मोड चल रहा था। कई बार इतना सेपरेशन होता है कि एक घर में भी रहते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे से ज़्यादा उतना अच्छा बिहेव नहीं करते। तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग ट्रू लव। ठीक है, और यहाँ पे एक और एनर्जी है कि जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है, जिन लोगों को कई बार होता है ना कि ये कार्मिक और टॉक्सिक लोग हमारे हस्बैंड और वाइफ के रूप में हमें मिलते हैं, ऐसा पार्टनर, ऐसा लाइफ पार्टनर हमें मिलता है जिसने हमारी ज़िंदगी को हेल बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी होती। ठीक है,
तो मतलब हर खुशी हमारी छीन लेनी, हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है, लाइक अगर हमें कुछ करने से खुशी मिलती है, हमें कहीं आने जाने से खुशी मिलती है, हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में खुशी मिलती है, कुछ भी मिलती है, तो आपके पार्टनर को वो चीज़ें नहीं पसंद। कुल मिला के आपको जिससे खुशी मिलती थी, जिस चीज़ में आपको रिलैक्स मिलता था, वो चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं पसंद आती थी। पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और अपने हिसाब से चलाने वाले थे आपके, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। तो ऐसे किसी टॉक्सिक पार्टनर से अभी रिसेंटली में आपका सेपरेशन हुआ है, आपका बिल्कुल अलगाव हो गया है, बिल्कुल डाइवोर्स हो गया है या होने जा रहा है, डाइवोर्स प्रोसेस में है। तो ऐसी एनर्जीज के जो लोग, जिन लोगों की मैं आए दिन रीडिंग करती हूँ, ऐसे बहुत से लोग मुझे मैं रीडिंग करती हूँ जिनका सेपरेशन या डाइवोर्स प्रोसेस में चल रहा होता है। तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि आप किस जर्नी में हैं और हाँ, आपका अगर बच सकता है आप ये रेमेडीज करें, और जहाँ नहीं बच सकता वहाँ हम टोटली कह देते हैं कि अब अपना टाइम और वेस्ट मत करो, इस रिश्ते से मूव ऑन करो, निकलो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी कार्मिक है। आने वाले समय में भी ये इसी तरीके से आपकी लाइफ में हेल मचाते रहेंगे। सो वो तो चलो एक पर्सनल रीडिंग की बात है, बट जो इस एनर्जी से सच में गुजर रहे हैं, जिनका सच में एक डाइवोर्स का, सेपरेशन का फेज चल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी कि जब आप इस टॉक्सिक इंसान से मूव ऑन करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक सच्चे प्यार को पाएंगे। मैं जानती हूँ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा अपने पार्टनर की वजह से हताश हो चुके हैं कि नहीं दीदी, हम अब इस रिलेशनशिप से निकल रहे तो हमें तो आगे कोई पार्टनर चाहिए ही नहीं, हम अपना करियर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। बट ऐसा नहीं होता, ये सब कहने की बात होती है। साथी की ज़रूरत हर उम्र में सभी को होती है, ठीक है। सो यहाँ पे चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें, आप एक ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड निकला था ग्रीन तारा माँ का, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आप लोगों को ये गाइडेंस दे रही हैं कि अगर आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात आपके हाथ से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है, आप उस चीज़ में प्रॉपर उस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे, आप उस चीज़ में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप कंफ्यूज एनर्जी में हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रीन तारा माँ कह रही है तो प्लीज़ किसी वाइज पर्सन से एडवाइस लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए इस समय की सिचुएशन से निकलने में। अगर आप टॉक्सिक एनर्जीज में हैं, अगर आप किसी भी स्थिति में हैं, ठीक है, कोई ऐसा दुर्भेद्य बंधन में आप फंस गए हैं जहाँ से निकलने की चीज़ें नहीं हो रही, तो किसी की मदद लीजिए। कोई है जो आपको मदद करेगा और आपको इन वर्स्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको किसी की मदद लेनी होगी, किसी टॉक्सिक सर्कल से या चीज़ से या रिश्ते से निकलने के लिए। नेक्स्ट, ओके डायना, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. डायना हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे डायना हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको क्या कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चीज़ों से निकलिए, क्योंकि आप इतने पावरफुल हैं, आपके अंदर इतनी पावर है कि आपके ना अंदर जो एक विकास है, एक जो दिव्य ज्ञान का विकास है ना, वो इतना विकसित है। डिवाइन नॉलेज आपके अंदर कूट कूट के भर भर के भरी है। अब ये चीज़ें आपने कहीं से सीखी नहीं है, हालातों ने, ठोकरों ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि आज आपको दिव्य शक्तियों की पूरी ऊर्जा और उनका पूरा ज्ञान है। तो इस चीज़ से आपको कहा जा रहा है डायना की तरफ से कि आपको स्पिरिचुअल टीचर बनने में ज़रा भी देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गाइडर बन सकते हैं और इस चीज़ से आप बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं, बहुत से लोगों को आप भक्ति के मार्ग में प्रशस्त कर सकते हैं, और यही आपका लाइफ पर्पस है। आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप अपनी चीज़ों को तो हील कीजिए, साथ में आप लोगों को भी हील कीजिए। ये किसी के लिए यहाँ पे लाइफ पर्पस निकल के आ रहा है। मैं सच में कह रही हूँ, अगर यहाँ पे कोई ऐसा कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है जो सोच रहा है या सोच रही है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये जवाब है कि आप एक बहुत बड़े हीलर हैं, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस नॉलेज को अपने अंदर सीमित करके मत चलिए, पहले अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, बाद में लोगों को हील करके उनकी लाइफ को चेंज कीजिए और भक्ति के साथ सबको जोड़िए। ये आपके अंदर एक पावर है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बातों को लोग सीरियस होकर सुनेंगे आने वाले समय में। कुछ लोग तो इस प्रोसेस में हैं और कुछ लोग आने वाले समय में इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं।
Next, Hather, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. Wow. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आपकी जैसी भी स्थिति है, अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति है, हेल वाली स्थिति है या बहुत ही ब्यूटीफुल स्थिति है, ठीक है, हर स्थिति में अभी इस घड़ी में, इस क्षण में, करंट सिचुएशन में आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपके जो भी इमोशंस अप एंड डाउन्स हो रहे हैं या सामने से आपको जो भी मिल रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे रिसीव कीजिए। हर चीज़ को आप ग्रहण कर सकते हैं, मतलब आप चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें, ये चीज़ मत कीजिए। जैसे कहीं भी कोई चीज़ होती है ना कि ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे, तो आप कहें कि नहीं ऐसी चीज़ ऐसी नहीं, वैसे होनी चाहिए, या ये चीज़ तो ऐसी नहीं थी। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिसेप्टिविटी के मोड पे आइए। अगर कोई चीज़ आपसे दूर हो रही है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। रिसेप्टिविटी की यहाँ पे एनर्जी अभी आपको बहुत ज़्यादा गेन करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हो रही हैं ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ओके, उछल के आया कार्ड वाइट तारामा। सेंसिटिविटी, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship environments, situation and chemicals। गाइज यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मे बी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, या आप अभी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इशू से रिलेट कर रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वाइट तारा माँ कह रही हैं कि आने वाले समय में आप और ज़्यादा आपकी जो एक इमोशंस हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो सेंसिटिविटी है, ये बहुत ज़्यादा ना इंक्रीज़ होने वाली है। सो प्लीज़ हार्श रिलेशनशिप्स को अवॉइड कीजिए, हार्श एनवायरनमेंट्स को, हार्श सिचुएशंस को, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हार्श रिलेशनशिप, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में मजबूत हैं और हमेशा आपको डोमिनेट करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए आने वाले समय में, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों के द्वारा ऐसी चीज़ें बोल दी जाएं, ऐसी बातें कर दी जाएं, ऐसी कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट रख दी जाएं जिनका जवाब आपके पास ना हो, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोना हो, रोने के अलावा कुछ ना हो। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए इमोशनलेस होने के लिए कहा जा रहा है। इतने ज़्यादा भावनाओं में मत जोड़िए। मे बी इससे मैं एक वार्निंग एनर्जी भी चैनलाइज कर रही हूँ कि मे बी आने वाले समय में जिनसे आप बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हैं वो आपका दिल दुखा सकते हैं, है ना, आपकी भावनाओं को आघात कर सकते हैं। जिनके साथ आपने बहुत अच्छी रिलेशनशिप की है, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, मे बी ये कहीं ना कहीं किसी के लिए वार्निंग मैसेज आया है वाइट तारा माँ की तरफ से कि आपको सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि जिनसे आप अपनी हर बातें शेयर करते थे, जो आपके लिए जीने के लिए बहुत ज़्यादा लोग ज़रूरी हैं, जिनके लिए आप दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं कि ये रिश्ता मेरे हाथ से ना जाए, ये रिश्ता हमेशा मुझे मेरा बचा रहे, इस रिश्ते के बिना मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, नॉट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ऐसे रिश्ते जिनके बिना आपका जीवन ही व्यर्थ है, ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते आने वाले समय में आपका दिल दुखा सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मोह हटाने के लिए कहा जा रहा है उन लोगों से जिनके बिना आप रह नहीं सकते। थोड़ा सा मोह हटाइए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन रही हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये कार्मिक टाइम है, ये कर्मास का खेल है एंड कर्मास अपने पीक पे है। सो ऐसा किसी के लिए इतने ज़्यादा मोह और अटैचमेंट मत रखिए कि अगर वो आपको कुछ भी आने वाले समय में कुछ आपके लिए कुछ आपके अगेंस्ट कोई बात करे तो आप बिल्कुल ही एकदम है ना उसमें चले जाएं। मावो मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। यहाँ पे 2 बार एनवायरमेंट की एनर्जी आई है, तो मैं आपको कहूँगी मदर अर्थ की एनर्जी आई है। प्लीज़ हील योर सेल्फ। आप अपने आप को मदर अर्थ की एनर्जी में रह के हील कर सकते हैं। अपने आप को हील कीजिए, जितना हो सके गार्डनिंग कीजिए, फ्लावर्स को प्लांट्स दीजिए, तुलसी माता को ज़रूर जल दीजिए, सूर्य की किरणों के नीचे बैठिए, ठीक है, चांद की रोशनी लीजिए। इस तरीके की जो नेचुरल एनवायरमेंटल चीज़ें हैं ना, इनमें अपना टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, इनमें अपना टाइम स्पेंड कीजिए। आप जितना इनमें अपना टाइम स्पेंड करेंगे ना, जितना आप मदर अर्थ की एनर्जी को अपने अंदर लेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा हील होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आने वाले समय में मे बी ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है जिसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाए। जय माँ दुर्गा। ओके,
ये कार्ड आया, एक शेयर, मेडिसिन वुमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। गाइज यहाँ पे ना Diana, focused intention, keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark। गाइज यहाँ पे आज एक ही तरीके की एनर्जीज निकल के आई हैं कि आपको अपने आप को हील करना है, ठीक है। आप एक डिवाइन हीलिंग पावर है आपके अंदर, आपको चीज़ें चैनलाइज होती हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत हैवी हैं। इन इंट्यूशंस को वर्क कीजिए, जितना हो सके खुद को हील कीजिए और अपनी एक हीलिंग पावर से लोगों को भी हील कीजिए, ठीक है। लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों को हील कीजिए, उन्हें अच्छा और स्पिरिचुअली गाइड कीजिए ताकि वो भी अपनी लाइफ के टेंट्रम से, टॉक्सिसिटी से निकल के एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में आगे बढ़ सकें। टोटल आज यही एनर्जी है कि आप हर तरीके से टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलिए। किसी के मोह माया में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं तो उस मोह माया से निकलिए एंड अपने लिए जिए। थोड़ा सा अपने आप को ना नेचर के करीब रखिए, अपने आप को डिवाइन अर्थ के करीब रखिए, घास पे चलिए, है ना, सूरज की किरणों में बैठिए। आप इस तरह की सन, मून एंड मदर अर्थ की एनर्जीज को लीजिए जिससे आप हील हो सकें, ताकि आपके अंदर एनर्जीज आ सके टॉक्सिक और नेगेटिविटी से फाइट बैक करने की, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी से इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करने की। जब नेचर आपका फ्रेंड बन जाता है, जब दिव्य शक्तियाँ आपकी सहेलियाँ बन जाती हैं, आपकी सब कुछ बन जाती हैं ना, तो इस तरीके से किसी भी रिलेशनशिप से ज़्यादा अटैचमेंट आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो हम समाज के हिसाब से चल सकते हैं या हम अध्यात्म के हिसाब से चल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो अलग अलग हैं, ठीक है। इन दोनों के प्रिंसिपल, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये दोनों लाइफ, इन दोनों के रूल्स, इन दोनों यात्राओं के प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं। अगर आपको समाज पसंद है, समाज के साथ जीना है, रिश्तेदारी का शौक, आना जाना, गेट टुगेदर्स, तो आप जीवन में कभी स्पिरिचुअल सिर्फ नाम के ही हो सकते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए ही हो सकते हैं कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम ईश्वर को बहुत मानते हैं, बट अंदर से आप वो अध्यात्म नहीं होते। अंदर से अध्यात्म की जो डेफिनेशन है, जो एक जर्नी है, वो इस चीज़ को साइड में करके ही ये चीज़ हो सकती है। जो बहुत ज़्यादा अध्यात्म लोग आप देखते हैं, संत महात्मा, और बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल लेवल पे चल रहे हैं, वो समाज के लोगों को, रिश्तेदारों को एंटरटेन करते ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि उन लोगों ने दिव्य शक्तियों की पावर को पहचान लिया होता है, आंतरिक ज्ञान को पहचान लिया होता है। और यकीन मानिए इन लोगों को क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है जब इनके साथ चीज़ें गलत हो रही होती हैं। बहुत ज़्यादा इनको समाज में खींचने की कोशिश हो रही होती है, लोग इनको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, रिश्तेदारी निभाओ, ये करो, वो करो, उसका लिहाज करो, फलाने का लिहाज करो। तो ऐसे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो सिर्फ अध्यात्म को अपना सब कुछ मानते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। फिर ये लोग एक टाइम पे बिल्कुल क्लियर कर देते कि भैया ख़त्म करो, भाड़ में जाए सब, हमें भैया हमारे पथ पे चलने दो, हम जिन दिव्य शक्तियों से जुड़े हैं हमें प्लीज़ उन्हीं में ही चलने दो, उन्हीं में ही रहने दो, अन्यथा आप ही के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि हम तो छोड़ चुके हैं ये समाज और रिश्तेदारी, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन दोनों की प्रिंसिपल्स बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आपको स्पिरिचुअल लेवल पे एक स्टेप ऊपर उठना है तो आपको कहीं तो नीचे होना पड़ेगा, डिटैचमेंट आपको रखनी पड़ेगी और मोह माया से थोड़ा सा आपको कम होना पड़ेगा। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मोह माया है, आसपास क्या हो रहा है, चीज़ें कैसी हैं, किसके घर में क्या हो रहा है, तो आई एम सॉरी टू से दिस, आप प्रॉपर तरीके से स्पिरिचुअलिटी को कभी भी रिसीव कर ही नहीं पाएंगे। सो दोनों अलग अलग हैं, पूरा पश्चिम है, तो आपको इन एनर्जीज को बैलेंस करना और प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ना है, और आपने चूज़ करना है कि आप किस जर्नी को चूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब आपके हाथ में है, हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, उस पर चलना ना चलना, उसको मानना ना मानना, वो आपके हाथ में है। सो आज गॉडेसेस की काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आई थी। सो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।